लंदन में लॉन्च हुई किताब और मैनचेस्टर का मैच खा गए जनाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। जिसका डर था वही हुआ और अब सीरीज रद्द हो गई है, यानी कि सीरीज का आखिरी मैच रद्द हो गया है और अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि भारतीय टीम ये सीरीज जीती है। वहीं ईसीबी की अगर बात करें तो ईसीबी ने शुरुआत में जब ये विवाद बढ़ा तब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि इसको वॉकओवर माना जाए और इंग्लैंड को विजेता घोषित किया जाए। अब ये सारा पेच क्यों बढ़ा आगे, क्यों ये परेशानी बढ़ती चली गई, इसके पीछे की बड़ी कहानी है जिसको लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और ये कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां पर एक किताब लॉन्च में कोच रवि शास्त्री पूरी टीम को साथ लेकर गए क्योंकि ये उनकी पर्सनल किताब थी। और इस फंक्शन में जाने के लिए ना तो ईसीबी की परमिशन ली गई, ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई परमिशन दी गई थी। और नतीजा ये कि ईसीबी ने अब बड़ा आरोप लगा दिया है रवि शास्त्री के ऊपर कि 150 से ज़्यादा लोग थे उस किताब की लॉन्च में, जहां पर रवि शास्त्री पूरी टीम को लेके गए, बिना मास्क के सारे खिलाड़ी नजर आए। और धीरे धीरे जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो खिलाड़ियों के बीच में डर भी फैला और उसके बाद इस सीरीज को रद्द करना पड़ गया। अब बीसीसीआई ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है कि 2022 में जो बचा हुआ एक टेस्ट मैच कराया जाए, लेकिन क्या ये एक साल का इंतजार विराट कोहली को अच्छा लगेगा? क्या ये एक साल का इंतजार टीम के बाकी खिलाड़ियों को अच्छा लगेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ये पूरी कहानी क्या है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। खिलाड़ियों ने क्यों मना कर दिया आखिरी मैच खेलने से, इस पर बातचीत करेंगे। रितेंद्र सोढी और सबा करीम हमारे साथ होंगे, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जो कुछ कहानी हम आपको समझाना चाह रहे हैं उसमें कितना दम है। दरअसल खाली सपोर्ट स्टाफ के कुछ लोग ही कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने आखिरी मैच खेलने से मना किया, उससे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 2 से 3 खिलाड़ी भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। पूरा माजरा है क्या, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो चर्चा की शुरुआत ईसीबी के उस आरोप से कर लेते हैं जो आरोप उन्होंने भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री पर लगाया है। उनका सीधा यह आरोप है कि रवि शास्त्री उस बुक लॉन्च में गए जहां पर ना तो ईसीबी की कोई सहमति थी और ना ही बीसीसीआई ने परमिशन दी थी, और वहां पर 150 के आसपास लोग थे बिना मास्क के, और इसी वजह से कोरोना के चपेट में आए पहले सपोर्ट स्टाफ के लोग, और उसके बाद मैनचेस्टर जब पहुंचे तो हालात ये बन गए कि टेस्ट मैच को रद्द करना पड़ गया। रितेंद्र सोढी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, ईसीबी ने जो आरोप लगाया है ये तो बहुत गंभीर आरोप है और इस पर हमने बहुत पहले एक शो भी किया था आपके साथ और हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बहुत सिरे से आलोचना भी की थी कि बिना परमिशन के आप कैसे पूरी टीम को लेके जा सकते हैं। और ईसीबी जो कह रहा है अभी हाल फिलहाल की पूरी जिम्मेदारी यहां पर रवि शास्त्री की है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए राजीव, यहाँ पे मैं इत्तेफाक तो ईसीबी की बात से नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो जैसे आरोप लगा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी रवि शास्त्री की है, तो ये इंग्लैंड के खेमे में भी कोई हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जरूर अगर हम बात करें बुक लॉन्च की, जो बात की जा रही है, सारे प्लेयर्स वहां पे पहुंचे, रवि शास्त्री जी की बुक का लॉन्च था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोरोना के कहर में वहां जाना, ठीक है, मैं मानता हूं आपको जाना जरूरी है, कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोशल गाइडलाइंस की, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी वहां नहीं दिखा है। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, हमारे स्टाफ आइसोलेशन में चले गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। और इसलिए मुझे लगता है आज पूरा देश कहीं ना कहीं दुखी है, सोच रहा है जो टेस्ट मैच इतना इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गया था, सीरीज का अंतिम मैच था, वो नहीं हुआ है। और उसका कारण बारिश, खराब मौसम, खराब पिच नहीं है, कोरोना वायरस है। तो जी हां, ये बड़ा चिंता का विषय। लेकिन आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड का हो सकता था, इंग्लैंड तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गया नहीं, किसी पब्लिक फंक्शन में गया नहीं। रितेंद्र, ये गलती तो भारतीय टीम ने की है और भारतीय खिलाड़ी ही अब मना कर रहे हैं। इससे एक बात के संकेत और मिल रहे हैं कि सपोर्ट स्टाफ ही नहीं, 1-2 खिलाड़ी भी कोरोना के चपेट में है जिसको छुपाया जा रहा है। क्योंकि अगर खिलाड़ी ठीक होते और इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलने को तैयार हैं तो फिर मैच रद्द करने की बात किसी को समझ नहीं आ रही।
जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ जो खारिज कर रहा हूँ जो आरोप इस समय इंग्लैंड लगा रही है, क्योंकि ये कोरोना, आप बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को इनवाइट कर रहे हैं, कोरोना आपको आके पकड़ सकता है, लेकिन कोरोना बैठे भी हो सकता है। तो यहाँ भी इसकी जो गारंटी है कुछ नहीं है। तो इंग्लैंड अगर पूरा बोलता है कि भारत जिम्मेदार है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे जो बुक लॉन्च की हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी तो भारतीय टीम को लेनी होगी। बेशक हम एडमिन की बात करें, और यहाँ पे बीसीसीआई भी बहुत नाराज है कि कोई जरूरत नहीं थी जाने की, टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी है और टेस्ट मैच चल रहा है। और जैसे अब बात आ रही है कि प्लेयर्स भी संक्रमित हो सकते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। हम सब जानते हैं कोरोना फैलता है, सबको संक्रमित कर सकता है। तो अब ये दुआ है कि जो हो गया, लेकिन हमारे सब प्लेयर्स ठीक रहें। अब टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात नहीं है, बट एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हेल्थ ऑफ द प्लेयर्स, हेल्थ ऑफ आवर ओन इंडियन प्लेयर्स। तो हम सब आशा करते हैं जल्द से जल्द जो संक्रमित है, जो वहां पे हैं, जो चिंताएं हैं उस खेमे में, भारतीय खेमे में, वो सब जल्द से जल्द सबसाइड हो और सब कुछ ठीक ठाक हो। रितेंद्र, दो बातें निकल कर आई थी जब मैच रद्द हुआ। पहली बात थी कि ईसीबी ने कहा कि इसको वॉकओवर वो मानेंगे क्योंकि उनकी टीम खेलने को तैयार है, भारतीय टीम खेलने से मना कर रही है। और उसके बाद जब लंबी चर्चा हुई है ईसीबी और बीसीसीआई के बीच में, तब एक रास्ता बीसीसीआई ने निकाला कि वो एक जो बचा हुआ टेस्ट मैच है वो 2022 में खेलना चाहते हैं, लेकिन ईसीबी ने सिरे से खारिज कर दिया कि वो उसको सीरीज़ का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में मिनिमम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होनी चाहिए। अब आप कैसे देखते हैं? ये तो एक तरह से कहा जाए ऐसे ही जगह पे ये टेस्ट सीरीज़ खत्म हो रही है जहां पर ना भारतीय टीम क्लेम कर सकती है वो सीरीज़ जीती है, ना इंग्लैंड मानेगी कि वो सीरीज़ हारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव, मैं आपसे एग्री करता हूं। इस समय सीरीज उस मोड पे खड़ी थी जहां भारत के पास जरूर लीड थी, लेकिन इंग्लैंड वापसी भी कर सकता था और भारत यहां से 3-1 की बड़ी जीत भी हासिल कर सकता था। बड़ी फॉर्म में थे भारतीय खिलाड़ी, जिस तरह हम पिछले मैच में ओवल में खेले हैं, लेकिन अब क्रिकेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर इंग्लैंड बात करता है वॉक ओवर की, मुझे लगता है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोरोना वायरस सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंग्लैंड में भी है, पूरी दुनिया में भी है। लेकिन यहाँ पे जो गलती की हम बात करें, जो हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत थी, बुक लॉन्च की बात करें, वहां से भारतीय जो प्लेयर्स हैं, भारतीय एडमिन बच सकती थी, वहां पे अवॉइड कर सकती थी। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे हम बात कर रहे हैं, मास्क लगा के रखते, जो पैकेज सामने आ रहे हैं, सब लोग वहां पे आराम से फिर रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, फोटोग्राफ्स खिंचाई जा रही हैं, ऑटोग्राफ साइन किए जा रहे हैं, लेकिन मास्क मुंह पे नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बड़ी गलती हुई है और अब यही दुआ है कि ये गलती जल्द से जल्द सुधारी जाए और भारतीय जो प्लेयर्स हैं सब ठीक ठाक घर वापस लौटें। राजकुमार जी, एसीबी ने, आप चर्चा में थोड़ा देर से जुड़ रहे हैं, एसीबी ने बड़ा गंभीर आरोप रवि शास्त्री पे लगा दिया है कि 150 से ज़्यादा की गैदरिंग में भारतीय टीम को बिना अनुमति के ले जाना, बिना कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के वहाँ पे लेके जाना, ये सीधी जिम्मेदारी रवि शास्त्री को लेनी पड़ेगी। कैसे आप देखते हैं ईसीबी का जो ये बड़ा बयान आया? देखिए राजीव, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये इनिशिएटिव रवि शास्त्री ने लिया है या टीम मैनेजमेंट ने उनको अलाउ किया या बीसीसीआई से परमिशन ली गई थी इस टूर्नामेंट, इस बुक लॉन्च में जाने की या नहीं। सर, ईसीबी तो साफ साफ कह रहा है, ईसीबी ने मना कर दिया कि बीसीसीआई ने कोई परमिशन नहीं दी, ना हमसे बात की गई है। ये खुद का निर्णय है रवि शास्त्री का जो लेके गए पूरी टीम को। नहीं, देखिए, अगर सिर्फ ये रवि का निर्णय है तो मुझे लगता है कि उनसे जरूर एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा और मांगा जाना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एक इतनी बड़ी जब सीरीज चल रही है उसके बीच में इतना बड़ा रिस्क लेना, और वो भी एक ऐसे इशू के लिए जो कि बाद में भी किया जा सकता था। बुक लॉन्च होना एक इतना बड़ा इशू नहीं था जिसके लिए पूरी टीम को खतरे में डाला गया, और उसमें हमारे 5 सपोर्ट स्टाफ पहले ही इन्फेक्ट हो गए हैं और अभी डर है कि कोई और प्लेयर्स ना इन्फेक्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रवि ने अगर ऐसा किया है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई जरूर एक्शन लेगी और उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर मांगा जाएगा। राजकुमार जी, बड़ा ईसीबी में बड़ा गुस्सा है क्योंकि ईसीबी से जो भी बयान आ रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि इसको फॉलो ऑन के वॉकओवर की तरह लेना चाहिए और वो वॉकओवर मानते हैं और सीरीज उनको जीता हुआ मानना चाहिए। अब बीसीसीआई ने जब एक रास्ता दिया कि बचा हुआ एक टेस्ट मैच हम 2022 में खेल सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वो मैच सीरीज का हिस्सा होगा। ये बेचैनी ईसीबी की आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से माइक आर्थर ने कहा कि खिलाड़ियों का इतना बड़ा कद हो गया है कि उनको आप कह नहीं सकते आप मैदान पे जाके खेलें। पहले के क्रिकेटर्स मान जाते थे, कोई कैसा भी मैच है, कैसी भी परिस्थिति है, मैच खेलने को तैयार होते थे। अब खिलाड़ी मना कर देते हैं कि मैच नहीं खेलेंगे।
नहीं, देखिए, खिलाड़ियों का कद बड़ा है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि खिलाड़ियों का कद बड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ईसीबी का ये कहना कि अगर आप वॉकओवर दे हाँ, रहे हो तो ये सीरीज़ हमारी, अगर ये आप कह रहे हो कि ये सीरीज़ हमारी हो गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने या भारत ने वॉकओवर दिया है, तो ऐसा कोई वजह नहीं है। भारत खेलने के लिए तैयार था। ये टेस्ट मैच सिर्फ़ हमारे सपोर्ट स्टाफ को इन्फेक्ट हुआ था और एक डर था। और उस डर के तहत अगर भारतीय टीम नहीं खेल रही तो उसका ये माना जाना कि भारतीय टीम ने वॉकओवर दिया है और सीरीज इंग्लैंड को दे दी जाए, तो मेरा मानना है कि ये एक गलत डिमांड है और बीसीसीआई ने बिल्कुल सही डिफेंड किया है। एक उनको फॉर्मूला दिया है कि अगली वनडे और टी20 सीरीज जब होगी तब हम ये सीरीज का ये टेस्ट मैच खेल लेंगे जी, और तब ये सीरीज डिसाइडेड मानी जाएगी। तो मुझे जी। लगता है कि ईसीबी को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक सपना जो विराट कोहली लेकर इंग्लैंड पहुंचे थे, वो शायद सपना अधूरा अभी तक माना जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली आप नहीं कह सकते कि भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड अपनी तरह से इस मैच को जो रद्द किया गया ले रहा है। वहीं भारतीय टीम और भारतीय टीम मैनेजमेंट की अपनी एक कहानी है, जो उसको बार बार समझाना चाह रहे हैं कि खिलाड़ियों का जो सेफ रहना है वो खिलाड़ियों के हक में जाता है, और खिलाड़ी इस बात का फैसला ले सकते हैं कि वो मैच खेलें या नहीं खेलें। लेकिन कुल मिलाकर एक छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरी सीरीज का मजा किरकिरा हो गया, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।